बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमजेड स्टूडियो के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। 25 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी मुताबिक 3 दिसंबर 2018 बरोज पीर सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमजेड स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों, सऊदी रियाल रेट, सऊदी कवानीन और दीगर ममालिक की मालूमात के लिए हमारे चैनल एमजेड स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जी तो दोस्तों, न्यूज बुलेटिन का आगाज करते हैं आज की खबरों से। जजान शादी में फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। जजान पुलिस के डायरेक्टर मेजर जनरल डॉक्टर मसाद अल मुर्शिदी ने बताया कि शादी घर के सामने जमा अफराद के सामने अंधाधुंध हवाई फायरिंग करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मकामी वेबसाइट ने एक वीडियो क्लिप जारी किया था जिसमें दिखाया गया था कि एक नौजवान जजान की अबू अरीश कमिश्नरी के एक मोहल्ले के शादी घर में इजहारे मुसरत के लिए अंधाधुंध हवाई फायरिंग कर रहा है। आसपास बैठे लोग घबराहट में मुब्तला हो गए और बच्चे खौफ के मारे रोने लगे थे। पुलिस ने नौजवान की निशानदेही करके गिरफ्तार कर लिया। जद्दा एयरपोर्ट अमाराती कौमी दिन के जश्न में शामिल। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा ने मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन के मौके पर अमारात के कायदीन और अवाम के साथ मुकम्मल हम आहंगी और अखुवत का जबरदस्त मुजाहरा किया। जद्दा एयरपोर्ट के इस्तकबालिया और अलविदाइया हालों में यौमुल वतनी की मुबारकबाद के बैनर्स लगा दिए गए। एयरपोर्ट पर ताल्लुकाते आमा के इंचार्ज तुर्की अलजीब ने बताया कि स्नैपचैट में भी अमारात के यौमुल वतनी के जश्न पर मुबारकबाद दी गई। 40% सऊदी मोटे हो गए। सऊदी अरब में मोटापे की शरह 40% तक पहुंच गई। रियाज में खसूसी फोरम के शुरका ने ऐलान किया कि सऊदी अरब में मोटापे की शरह 40% को छूने लगी। मोटापे के ऑपरेशन और इलाज की सऊदी सोसाइटी के सरबराह प्रोफेसर अदनान मुफ्ती ने ये इतला देते हुए बताया कि सऊदी अरब के मशरकी रीजन में मोटापे की शरह सबसे ज्यादा है, जहां का तर्ज हयात और खाने पीने का निज़ाम, आबो हवा की वजह से भी मोटापे की शरह बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने खबरदार किया कि बच्चों, औरतों और मर्द हजरात में मोटापे की शरह में बराबरी पैदा होने लगी। अगर सऊदी शहरियों ने इस पर तवज्जो न दी तो हर 2 में से एक मोटापे से ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, कैंसर और जोड़ों के अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में ज़ियाबतीस की सबसे ज्यादा मरीज सऊदी अरब में हैं। खशोगी और वली अहद से मुताल्लिक़ अमेरिका का नया बयान। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि जमाल खशोगी के कत्ल से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कोई ताल्लुक नहीं। इस हवाले से उनके खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ अपना गहरा ताल्लुक बरकरार रखने का मुश्ताक है। पोम्पियो ने अमेरिकी चैनल CNN को इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अमेरिकी हुकूमत के पास मौजूद खुफिया मालूमात के एक एक हिस्से को पढ़ा है। उसका तज्जिया मुकम्मल करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जमाल खशोगी के कत्ल में सऊदी वली अहद के किसी भी किरदार का कोई सबूत हमारे पास नहीं। ये अहम बयान है और हम इसका बाकायदा आज ऐलान कर रहे हैं। अमेरिकी वजीर खारजा के इस बयान से पहले अमेरिकी वजीर दिफा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि जमाल खशोगी के कत्ल से सऊदी वली अहद का कोई रिश्ता नाता नहीं, उनके खिलाफ इसका कोई सबूत नहीं। तुर्क मीडिया ने इसके बरखिलाफ जिस रिकॉर्डिंग का प्रचार किया था उसका कोई वजूद नहीं। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की बाबत एक सवाल का जवाब देते हुए पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में सऊदी अरब के साथ मिलजुल कर काम कर रहा है। इसी तरह ईरान के खिलाफ भी सऊदी अरब के इश्तराक से काम हो रहा है। सऊदी हमारा बड़ा सहारा है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के इक़्तिदार के दौरान 70 साल से दोनों मुल्कों का करीबी ताल्लुक बना रहा है। आज भी अहम ताल्लुक है। हम सऊदी अरब के साथ इस ताल्लुक को बरकरार रखना चाहते हैं। खातून की गाड़ी समंदर में गिर गई। जद्दा में तेज रफ्तार कार जनूबी बहर के समंदर में गिर गई। ड्राइवर खातून थी और उसके हमरा सहेली भी बैठी हुई थी। एक नौजवान ने तवासल वेबसाइट को उसकी इतला देते हुए बताया कि वो साहिल समंदर पर अपने अहले खाना के हमरा बैठा था। अचानक एक गाड़ी तेजी से आई, फुटपाथ से टकराई और समंदर में जा गिरी। गाड़ी में मौजूद ड्राइवर खातून की जानब से इमदाद की आवाज सुनने पर वो गाड़ी की जानब भागा।
गाड़ी डूबने ही वाली थी कि उसने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं मिली। गाड़ी की खिड़की खुली हुई थी। उसने ड्राइवर खातून को खिड़की के रास्ते निकाला। इसी दौरान दो और नौजवान मदद के लिए पहुंच गए और उन्होंने खातून ड्राइवर और उसकी सहेली को खिड़की से निकालने में कामयाबी हासिल कर 10 मीटर तक तैराकी करके वो लड़कियों को साहिल पर लाने में कामयाब हो गए। जिस जगह गाड़ी गिरी वहां समंदर 3 मीटर गहरा था। रियाज में असलहे के जोर पर गाड़ी छीनने वाला शहरी गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल और नशावर गोलियां बरामद। तर्जुमान रीजनल पुलिस कर्नल शाकर अल तवेजरी ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने सहराई इलाके में एक शख्स से असलहा के जोर पर गाड़ी छीनकर फरार होने वाले सऊदी को गिरफ्तार कर लिया। जारी बयान में तर्जुमान रीजनल पुलिस ने बताया कि एक शहरी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक नामालूम शख्स ने उससे असलहे के जोर पर गाड़ी छीनी और फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी का नंबर और मॉडल मालूम करके उसकी तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी। कर्नल तवेजरी ने मजीद कहा कि पुलिस एहलकारों को छीनी गई गाड़ी मिल गई जिसे एक मकामी शहरी चला रहा था। उसके कब्जे से पिस्तौल और मुतअद्दिद नशावर गोलियां भी बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जनरल प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया, जहां तहकीकात मुकम्मल करने के बाद चालान अदालत में पेश किया जाएगा। सिपाही चलती गाड़ी से गिर गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया जिसमें दिखाया गया है कि एक सिपाही शाहराह पर मुड़ते वक्त महकमे ट्रैफिक की गाड़ी से सड़क पर गिर गया। महकमे ट्रैफिक की गाड़ी अपने रफकाए कार की मदद के लिए तेजी से ताकुब कर रही थी। ऐसा लगता है कि सिपाही गाड़ी का दरवाजा बंद करना भूल गया था। गाड़ी मुड़ते वक्त दरवाजा खुला और सिपाही सड़क पर गिर गया। यम्बो बरसाती रेले से 4 नाशें बरामद। शहरी दिफा के इमदादी यूनिट्स ने बरसाती रेले में बहकर जाँ बहक होने वालों की नाशें बरामद कर ली। सबक न्यूज के मुताबिक शहरी दिफा की इमदादी कार्रवाइयों में फिजाई यूनिट ने भी शिरकत की। जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे और एक मर्द शामिल है जो बरसाती रेले में बहकर जाँ बहक हो गए थे। आलमी रहनुमाओं से सऊदी वलीअहद की मुलाकातें। सऊदी वलीअहद नायब वजीर आजम और वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने G20 में शिरकत के मौके पर ब्यूनस आयरस में मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। उन्होंने इटली के वजीर आजम से मुलाकात करके सऊदी अरब और इटली के दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करके सऊदी अरब और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान शराकत के तौर तरीकों का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर मुमलिकत का रुकन काबीना डॉक्टर मसाद अल एबान, वजीर तिजारत और सरमायाकारी डॉक्टर माजिद अल कसबी, वजीर खारजा आदिल अल जुबैर, वजीर तवानाई खालिद अल फाहले और इटली के वजीर आजम नीज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के हमरा आए हुए वफूद भी मौजूद थे। तकरीबात में हवाई फायरिंग पर 1 साल कैद होगी पब्लिक प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन जनरल का कहना है कि शादी और दीगर तकरीबात में हवाई फायरिंग करने वाले को 1 बरस कैद की सजा होगी। सबक न्यूज ने प्रोसिक्यूशन जनरल की जानिब से जारी बयान का हवाला देते हुए लिखा कि शादी ब्याह और दीगर खुशी के मौके पर लोग आमतौर पर हवाई फायरिंग करते हैं, जिससे संगीन हादसात भी रूनुमा हो चुके हैं। खुशी के मौके पर किसी भी किस्म के असलाह से हवाई फायरिंग की कतई इजाजत नहीं होगी। खिलाफवर्जी का मुर्तकिब कानून शिकनी के जुमरे में आएगा, जिसे 1 बरस कैद की सजा होगी। बयान में मजीद कहा गया कि लाइसेंस याफ्ता किसी भी नौयत के असले को अवामी मकामात पर नुमाइश के लिए लाना और उसे इस्तेमाल करना जुर्म शुमार होगा। जो अफराद तकरीब में खुद या शरीके कार किसी वाकफकार के जरिए हवाई फायरिंग का मुर्तकिब पाया गया, वो भी सजा का मुस्तहिक होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया पर एक तकरीब में की जाने वाली हवाई फायरिंग के दौरान एक शख्स गोली लगने से जाँ बहक हो गया था, जिस पर प्रोसिक्यूशन जनरल की जानिब से बयान जारी करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा गया कि तकरीबात में हवाई फायरिंग करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। मज़कूरा वाक़े से पहले भी इस किस्म के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आ चुके हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा अलजज़ायर और मोरितानिया। सऊदी वलीअहद नायब वजीर आजम और वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान G20 में शिरकत के बाद अर्जेंटाइन से रवाना हो गए। G20 के इजलास हफ्ते को इख्तिताम पजीर हो गए। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें ऐलान किया गया कि G20 का आइंदा इजलास जापान और 2020 का इजलास सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में होगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आज अलजज़ायर और मोरितानिया के दौरे पर रवाना हो गए।
امارات کو یوم الوطنی مبارک ہو شاہ سلمان۔ خادم حرمین شریف شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کو سعودی عوام، حکومت اور خود اپنی جانب سے یوم الوطنی کی مبارکباد پیش کر دی۔ شاہ سلمان نے مبارکباد کے پیغام میں امارات کے صدر کے لیے خیر سگالی اور امارات کے برادر عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات بہت اچھے ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں انہیں اہم فروغ دینے کے آرزو مند ہیں۔ ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی امارات کے صدر کو مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک ضرور کیجیے۔ چینل کی بہتری کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی رائے ہو تو کمنٹ میں ضرور دیجیے، اور اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں، سعودی ریال ریٹ، سعودی قوانین اور دیگر ممالک کی معلومات جاننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، یا پھر ہماری ویب سائٹ www.techwithmgh.com کو وزٹ کیجیے۔